नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हो डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं शीला फोम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। शीला फोम लिमिटेड के नाम से, SFL के नाम से ये स्टॉक NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। आज इस वीडियो में हम स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। साथ में यहाँ पे हम एक डीपली एक्सपर्ट लेवल की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसमें देखते हैं कि फंडामेंटल के पिटारे से क्या निकल के बाहर आता है। स्टॉक में आपको कितना पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्या इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो चलो फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 920 रुपए इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 21 रुपए 45 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक लगातार अपने अपर सर्किट की तरफ मूव कर रहा है। साथ में आज की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 2.5% के आसपास आपको यहाँ पे एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। देखो, स्टॉक को लेके लगातार हमारी पिछले 1.5 महीने से जबरदस्त कवरेज थी। मैं आपको बार बार कह रहा था भाई, अगर आपके पास शीला फोम का कोई भी स्टॉक है तो कम से कम 25 सितंबर तक जरूर होल्ड करना, क्योंकि 25 सितंबर के बाद आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है यहाँ पे आपको अपर सर्किट के भी दर्शन हो जाए। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा है कि लोगों को 2-3 महीने से क्या मार्केट के माहौल काफी पेचीदा थे, तो लोगों को लग रहा है भाई ये एग्जिट करने का सबसे अच्छा टाइम है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने बना रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको डायरेक्ट अपर सर्किट तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक पॉजिटिव मोमेंटम से स्टॉक आगे बढ़ता हुआ आपको जरूर देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे टारगेट होने वाला है वो 1420 रुपए के आसपास होने वाला है, 1420 प्लस होने वाला है। आप 1370 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर इस स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 854 रुपए से चल के 1297 रुपए के आसपास गया। देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स को देखने को मिला, कम से कम 80% के आसपास यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। साथ में डिविडेंड की अगर बात करें तो स्टॉक में कोई भी डिविडेंड नहीं है, जिसका मतलब है कि भाई यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसकी होल्डिंग अच्छी खासी है, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग आपको कम देखने को मिलती है, कंपनी वहीं पे डिविडेंड अनाउंस करती है। साथ में अगर पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो यहाँ पे 52.64 है। देखा जाए तो यहाँ पे जो पी रेशियो है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ यहाँ पे इशारा कर रहा है। ये मतलब एक स्टॉक का आने वाले टाइम में प्राइस वैल्यूएशन काफी ज्यादा होने वाला है। यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस है वो एवरेज से थोड़ी सी ऊपर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं स्टॉक के अंदर कि भाई स्टॉक के अंदर जो कंपनी है वो कितने प्रॉफिट में चल रही है, कितने लॉस में चल रही है, वहां पे ऑपरेशनल और सेल्स एक्टिविटी क्या कुछ परफॉर्म कर रही है। तो उसके लिए हम कंपनी की जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट है उस पर एक नजर डालेंगे। जो रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट है जून 2024, उसकी ऊपर एक नजर डाल के देखते हैं भाई क्या निकल के आता है। अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है 809 करोड़ के आसपास है। देखा जाए तो लास्ट ईयर में इसमें 25% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 40 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 6% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ है। और अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे 4.23 के आसपास है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 5.5% से ज्यादा का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 14.5% से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलती है। अब इस स्टॉक की करने वाले हैं थोड़ी सी डीप फंडामेंटल एनालिसिस। देखो, जिस स्टॉक के अगर करंट शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो काफी जबरदस्त है। मतलब जो एवरेज है एवरेज से भी यहाँ पे आपको जबरदस्त आपको देखने को मिल रही है। देखो, मार्केट कैपिटल का जो सिनेरियो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटल ज्यादा होती है तो वहां पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी होल्डिंग ज्यादा होती है, लेकिन जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो वहां पे गिर जाती है। और अगर स्टॉक में मार्केट कैपिटल अगर वहां पे कम मिलेगी तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और वहां पे स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस भी जबरदस्त लेवल पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो बात करें मार्केट कैपिटल की तो वो काफी जबरदस्त है। अब बात करने वाले हैं मेन की पॉइंट, जो कि किसी भी स्टॉक का सबसे जबरदस्त पॉइंट होता है, जिसको बोलते हैं आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। भाई यहाँ पे जो इक्विटी पे रिटर्न है वो 6 रुपए 12 पैसे के आसपास एक एवरेज है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे होल्ड करते हो तो। और अगर आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल के बेस पे अगर इसका कन्वर्जन करें तो यहाँ पे 7 रुपए 66 पैसे है एक लॉन्ग टर्म पे, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो कोई भी कैपिटल। अगर बात करें स्टॉक की बुक वैल्यू की तो देखो, बुक वैल्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी स्टॉक के अंदर। यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो 268 रुपए 65 पैसे है, और जो यहाँ पे जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है 919 रुपए के आसपास है। ये क्या होता है कि लाइफ टाइम जो भी शेयर की बाय और सोल्ड आउट होता है उसकी जो एवरेज निकल के आती है उस एवरेज को हम बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू टाइम टू टाइम घटती और बढ़ती रहती है, ठीक है, बल्कि घटती कम है बढ़ती ज्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा बुक वैल्यू बढ़ती रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक सबसे खास बात है कि जो बुक वैल्यू है वो किसी भी स्टॉक की अपनी एक सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होती है। कोई भी कंपनी अपना शेयर अपनी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती।
अगर वो अपने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे गिरा देती है तो जाहिर सी बात है भाई कंपनी का दिवाला निकल गया और कंपनी जल्दी ही डिलिस्ट होने वाली है। साथ में वहाँ पे FII, DII प्रमोटर और वहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वहाँ पे उनकी दबके ठुकाई होने वाली है। अगर किसी भी कंपनी के अंदर एक बार प्रमोटर की दबके ठुकाई हो जाती है, उस कंपनी को दोबारा प्रमोटर नहीं मिलते और वो कंपनी पूरी तरह से दिवालिया घोषित होने की कगार पे आ जाती है और लास्ट में डिलिस्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले सेबी उसको ASM और GSM की लिस्ट में डाल के उसको अंडर सर्विलेंस में ले लेता है। उसकी जितने भी फाइनेंशियल और टर्म कंडीशन है, जितने भी लेन देन है, फाइनेंशियल लेन देन है, सभी को मॉनिटर किया जाता है और सर्विलेंस में रखा जाता है। जब आप उसका कोई भी स्टॉक खरीदोगे तो आपको नोटिफिकेशन भेजी जाती है ब्रोकरेज की तरफ से कि भाई जो कंपनी पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो अंडर सर्विलेंस चल रही है। अगर वहां पे एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है भाई, इस टाइम पीरियड से अगर पहले आप अपनी बुक वैल्यू से ऊपर स्टॉक प्राइस को लेके जाते हो तो आपकी कंपनी डिलिस्ट नहीं होगी, नहीं आपकी कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी और सारा शेयर सबका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे खास मेजर पॉइंट होता है बुक वैल्यू। उसके बाद करते हैं फेस वैल्यू की। अगर इन केस ऑफ आपकी कंपनी ये स्टॉक कभी भी डिलिस्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, इसकी बिकवाली हो जाती है, तो यहाँ पे आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको 5 रुपए पर इक्विटी शेयर मिलेगा। चाहे वो शेयर आपने 500 रुपए पे खरीदा हो या 1000 रुपए पे खरीदा हो, लेकिन 500 रुपए पर फेस वैल्यू के हिसाब से आपको रिकवरी मिलेगी। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कभी कंसीडर नहीं किया जाता। अगर कोई भी शेयर इस प्राइस पे खरीदता है या कम या ज्यादा पे खरीदता है तो जैसे उसको न्यूज मिलेगी भाई कंपनी डिलिस्ट होने वाली है तो वो वहां से सोल्ड आउट करके निकल लेते हैं। अगर कोई बंदा कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं, कुछ ये है कि थोड़े बहुत लॉस के साथ निकल लेते हैं, लेकिन वो फेसबुक जो इसका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का यहाँ पे कोई भी इंतजार नहीं करने वाला। ठीक है, तो इस वजह से फेस वैल्यू को इतना कंसीडर यहाँ पे किया नहीं जाता। अब बात करने वाले स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे अगर आप 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो कोई रिटर्न नहीं है, 1 मंथ की होल्डिंग में भी कोई रिटर्न नहीं है, 3 मंथ की होल्डिंग में भी कोई रिटर्न नहीं है, 6 मंथ की होल्डिंग में भी कोई रिटर्न नहीं है और 9 मंथ की होल्डिंग में भी देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में देखते हैं आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलता है। 1 ईयर की होल्डिंग पे भी कोई रिटर्न नहीं है, 2 ईयर की होल्डिंग पे भी कोई रिटर्न नहीं है, 3 ईयर्स की होल्डिंग पे भी कोई रिटर्न नहीं है। अगर आप यहाँ पे 4 ईयर्स की होल्डिंग करते हो या 5 ईयर की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 38 से लेकर 42% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल एवरेज देखी जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टाइम में आपको कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपको 4 से 5 साल तक एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं भाई मान लो अगर आप एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो किस प्रोसेस से करें। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिप वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। सिप का फायदा देखो क्या होता है, सिप एक तरह से FD की तरह काम करती है, जहाँ पे आप 500, 1000, 1500 कोई भी कस्टम अमाउंट से अपने FD शुरू करते हो और बोलते हो भाई मैं 2 महीने बाद किस्त भरूंगा या 3 महीने बाद किस्त भरूंगा। सेम सिस्टम सिप होता है। यहाँ पे जो आपकी किस्त रहेगी वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट होती रहेगी, ऑटो डिटेक्ट होती रहेगी, साथ में सारा अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। जब भी आप अपनी सिप को क्लोज करोगे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा साथ में जो भी आपकी मैच्योरिटी रहेगी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और आपकी सिप वहां पे बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टॉक की होल्डिंग पैटर्न को लेके। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी स्टॉक का जो फंडामेंटल उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि भाई उसकी होल्डिंग पैटर्न को जानना। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 65.48% के आसपास होल्डिंग थी, जो इस साल भी अगर देखी जाए तो 66.48% के आसपास होल्डिंग है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसमें आपको कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और अब बात करते हैं इसकी DII की होल्डिंग। तो DII की होल्डिंग लास्ट ईयर यहाँ पे 25.09 थी, जो इस साल घटकर 23.40% के आसपास आपको देखने को मिल रही है। साथ में अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे 6.05% की होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़कर 6.40% के आसपास हो गई। साथ में जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पब्लिक इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग काफी कम है, लास्ट ईयर यहाँ पे 3.38% के आसपास है, जो इस साल बढ़ के 4.72% के आसपास हो गई। तो देखा जाए तो स्टॉक के अंदर जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, सॉरी काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है। अब एक ऐसा रेशियो बताते हैं कि भाई जो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है किसी भी स्टॉक के अंदर, जो होल्डिंग पैटर्न है उसका कम से कम कितना रेशियो होना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए। तो देखो कोई भी स्टॉक जहां पे आप इन्वेस्ट करते हो वहां पे 35% का मिनिमम यहाँ पे आपको रेशियो मिलना चाहिए होल्डिंग का। किस किस का? प्रमोटर्स का, DII का, FII का और गवर्नमेंट होल्डिंग का। अगर इन चारों की होल्डिंग मिला के किसी भी स्टॉक में 35% के आसपास मिनिमम है तो वहां पे आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम और पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इस रेशियो से जितनी ज्यादा होल्डिंग रहेगी वहां पे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन चारों की होल्डिंग 35% या 30% से बिल्कुल भी नीचे आ जाती है
तो आपको उस स्टॉक में पैसा ही नहीं लगाना चाहिए या फिर वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको परफॉर्मेंस की जगह नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, आपको लॉस के अलावा वहां पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट शीला फोम स्टॉक को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और जरूर कीजिएगा। साथ में अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी हम डीपली एनालिसिस करके वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।